देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब अब क्या कहेंगे देवगढ़? और कितनी महत्वता प्रमाणित करूं मैं अपनी? पिताश्री, आप मुझे श्रेष्ठ देवी का आसन दीजिए पिताश्री। कोजागरी पूर्णिमा से पूर्व इस विषय में कोई निर्णय लेना संभव नहीं है पुत्री। शर्त भी तो वही थी। कोजागरी पूर्णिमा के बाद भी यदि पृथ्वीवासी तुम्हारी पूजा करते हैं तभी तुम श्रेष्ठ देवी के रूप में इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होगी। ठीक है, उस दिन तक मैं प्रतीक्षा करूंगी पिताश्री। देवगणों का कोई भी छल अब काम नहीं आएगा। मैं मेरा उचित अधिकार अब लेकर ही रहूंगी। चीर समाधिस्थ हुई है महालक्ष्मी, अब कभी भी वो जागृत नहीं होगी। ओ बिटिया, बिटिया, अरे कहाँ चली गई ये? ओ बिटिया। माँ, माँ आप आ गई? कल आप अचानक कहाँ चली गई थी? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ धान लेकर आई हूँ। सोचो मत बिटिया, ये धान मैं एक मूषक के बिल से लेकर आई हूँ। राजा का इस धान पर कोई अधिकार नहीं है। क्या हुआ? जाओ, जाकर एक पात्र लेकर आओ। माँ, आपकी अपार कृपा दया है। आज स्वामी को कुछ अन्न खिला पाऊंगी मैं। देवी धरित्री लीलावती के यहाँ खिलाती हूँ मैं अन्न। समस्त धान मैं जला दूंगी। ये क्या? सारा धान इस तरह जल कैसे गया? ये क्या? माँ कहाँ चली गई? अब क्या करूंगी मैं? देवी लक्ष्मी, ये कार्य तुमने कदापि उचित नहीं किया। अभी तक तो कुछ नहीं किया है देवी धरित्री, किंतु एक बात स्मरण रखना, लीलावती की जो सहायता करेगा मैं उसका नाश करूंगी। तुम प्रयास करती रहो देवी लक्ष्मी। कौन किसका नाश करता है उसका उत्तर तो समय देगा। लीलावती महालक्ष्मी का रूप है,
उसे अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। क्या अधिकार है और क्या नहीं है, उसके विषय में इतना क्यों सोच रही हो देवी धरित्री? मैं अपने अधिकार की सीमा जानती हूँ, परंतु तुम अपने अधिकार का सोचो। मैं देवी धरित्री, मैं वसुंधरा हूँ। मेरे ही स्थान पर खड़े होकर तुम एक के बाद एक अन्याय करती रहोगी, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगी। तुम राजा असितक्ष्य को छल रही हो। मैं ऐसा कार्य करूंगी जिससे राजा असितक्ष्य के नेत्र खुलेंगे। मानव रूप में नारायण ने अपनी समस्त दिव्य शक्तियों को त्याग दिया है। अभी तो वो मात्र एक साधारण मानव है, इसीलिए मेरी माया उन पर सरलता से प्रभाव डालेगी। क्या हुआ लीलावती, तुम रो क्यों रही हो? भगवान ने थोड़े धान का प्रबंध कराया, लेकिन वो भी पूरा जल गया स्वामी। अभी मैं आपको क्या आहार दूंगी स्वामी? ये कह देने से कुछ नहीं होगा। मुझे भूख लगी है, मुझे अभी भोजन चाहिए, वरना मैं सब तहस नहस कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? मुझे आहार कहाँ से मिलेगा? तो फिर मेरा दायित्व क्यों लिया था? हाँ बोलो। स्वामी, स्वामी मत तोड़िए। स्वामी, स्वामी क्या कर रहे हैं आप? स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए। स्वामी, स्वामी, स्वामी ये है तुम्हारी पति सेवा? पता होता तो मैं तुमसे विवाह ही नहीं करता। बढ़िया हुआ है, अब देखती हूँ लीलावती की लीला। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पिताजी, जो मुझसे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते थे, अचानक उनके लिए मैं पराई हो गई हूँ। मेरे स्वामी, जिनके भरोसे मैं जीना चाहती हूँ, वो अचानक कैसे बदल गए? मेरा भाग्य ऐसे क्यों बदला? क्यों? क्यों? बहुत असहाय बोध कर रहा हूं। लक्ष्मी और नारायण ने हमारे विपदा के समय हमारी हर प्रकार से सहायता की है, किंतु आज उनकी इस विपदा में हम सारे देवगण कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। देवी लक्ष्मी अपनी माया का प्रयोग करती ही जा रही है। ये बहुत ही अनुचित युद्ध है, हमें इसे इसी क्षण रोक देना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं चंद्रदेव, मैं आपके साथ सहमत हूं। पिताश्री, यह प्रतियोगिता बंद कीजिए। असंभव देवराज,
इस शर्त का उल्लंघन होगा। ये प्रतियोगिता समाप्त करना संभव नहीं है। यह अन्याय है। अन्याय? लक्ष्मी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करती रहेगी और लक्ष्मी नारायण उस दिव्य शक्ति का आखेट होते रहेंगे। ये अन्याय नहीं है पिताश्री। भूल मुझसे हुई है देवराज। लक्ष्मी को ऐसा वर देकर मैंने उचित नहीं किया। अब क्या उपाय बचा है? पिताश्री कुछ भी उपाय कीजिए। हम देवी लक्ष्मी का और कष्ट नहीं देख पा रहे हैं। आपकी दी हुई शर्त का अवसर पाकर देवी लक्ष्मी ने श्री नारायण पर माया का प्रयोग किया। महादेव ये जानकर भीषण रुष्ट होंगे। वो कभी भी अलक्ष्मी का अन्याय क्षमा नहीं करेंगे। अलक्ष्मी का ऐसा पतन मैंने कदापि नहीं सोचा था। शक्ति का अनुचित प्रयोग कर रही है वो। पिताश्री अब आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा हमारे लिए अब चुप रहना संभव नहीं होगा। आप मानव रूप में शिवानंद के निकट जाइए प्रजापति, उन्हें सलाह दीजिए। आपकी सलाह देवी लक्ष्मी की माया खंडित करने में सहायता करेगी और उससे शर्त का भी उल्लंघन नहीं होगा। उचित कहा आपने। मैं शिवानंद के समक्ष प्रस्थान करता हूं। अब जाऊंगा ही नहीं उसके पास। ऐसी पत्नी के रहने से तो ना रहना ही अच्छा है। राजकुमारी है और थोड़े से भी अन्न का प्रबंध नहीं कर सकती है। नहीं चाहिए ऐसी पत्नी मुझे। मैं तो पहले ही ठीक था। भिक्षा मांगकर मुझे कुछ तो मिलता था। किस आशा से मैंने एक राजकुमारी से विवाह किया था। जय श्री विष्णु। क्या हुआ है पुत्र? तुम्हारा मन इतना शांत क्यों है? अब मैं क्या बताऊं साधु बाबा, मेरी समस्याओं का तो कोई अंत ही नहीं है। एक ऐसी भूल कर ली है कि हर कदम पर उसका बोध हो रहा है। शांत हो जाओ पुत्र। तुम्हें क्या हुआ है तुम मुझे विस्तार से बताओ। तुम्हारी जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। मैं तो एक दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण हूं। मैं तो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। पर एक दिन भिक्षाम देहि राजन, मैं बहुत दूर से आया हूं दान की आशा में। भिक्षुक ब्राह्मण, यह मेरी कन्या लीलावती है। इसे मैं तुम्हें दान करता हूं। जाओ, ले जाओ। सुनो ब्राह्मण, इस नदी के किनारे तुम लोग वास नहीं कर सकते। आज ही मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। अपितु जो भी राज्य मेरे अधीन में है वहां भी नहीं रुक सकते तुम। चलिए स्वामी, हम इस कुटीर में चलते हैं। मेरा मन कहता है वहां जाकर अवश्य कोई ना कोई उपाय मिलेगा। चलो। क्या हुआ लीलावती, तुम रो क्यों रही हो? भगवान ने थोड़े धान का प्रबंध कराया, लेकिन वो भी पूरा जल गया स्वामी। अभी मैं आपको क्या आहार दूंगी स्वामी? ये कह देने से कुछ नहीं होगा। मुझे भूख लगी है, मुझे तुरंत भोजन चाहिए, वरना मैं सब तहस नहस कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? मुझे आहार कहाँ से मिलेगा? स्वामी, स्वामी मत तोड़िए। स्वामी, स्वामी क्या कर रहे हैं आप? स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए। स्वामी, स्वामी, स्वामी। ये है तुम्हारी पति सेवा। वत्स,
क्रोध हमारा शत्रु है। क्रोध के कारण मनुष्य उचित अनुचित का ज्ञान खो देता है। क्रोध के कारण विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई थी। उन्होंने ब्रह्मत्व को खो दिया था। बाद में तपस्या करके उन्होंने उसे पुनः प्राप्त किया। तुम्हारे भिक्षुक होने पर भी उन्होंने तुमसे विवाह किया है, किंतु वो एक राजकन्या है। वत्स, क्रोध त्याग दो, घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत स्नेह करती है। आपने सही कहा। और उस वन में जब शेर आया था तो उसने पत्नी का कर्तव्य उसने निभाया है, किंतु पति के कर्तव्यों का क्या तुमने पालन किया है वत्स? इसीलिए मैं कहता हूं तुम घर लौट जाओ। हे मुनिवर, आपने मेरे नेत्र खोल दिए। आज मेरे व्यवहार से न जाने कितना दुख पहुंचा होगा लीलावती को। अपनी पत्नी से क्षमा मांगो। दोनों के मिलकर प्रयास करने से अवश्य दोनों का भाग्य बदलेगा। ये कह देने से कुछ नहीं होगा। मुझे भूख लगी है, मुझे तुरंत भोजन चाहिए। स्वामी मत तोड़िए। स्वामी, स्वामी क्या कर रहे हैं आप? स्वामी ये है तुम्हारी पति सेवा। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? ये सब तो मेरा कार्य है। नहीं राजकुमारी, आप अपनी कोमल शैया छोड़कर मेरे साथ रहने आई हैं। मुझे आपका आदर सत्कार करना चाहिए। इतने अच्छे इंसान अचानक कैसे बदल गए? क्यों ऐसा होता है? क्यों मनुष्य ऐसे बदल जाते हैं? लीला, लीलावती, क्षमा कीजिए स्वामी, क्षमा कीजिए। मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई। आपका क्रोध स्वाभाविक है, आप मुझे दंड दीजिए, किंतु कृपया करके आप मुझे इस तरह त्यागिए मत। आपके बिना मेरा कोई नहीं है।
क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए लीला। मैंने तुम्हें अपमानित किया है। जो मुंह में आया मैंने वही बोल दिया। मुझे क्षमा कर दो। नहीं नहीं स्वामी, ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बात आपको शोभा नहीं देती। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु हैं। आप मुझे जो चाहे बोल सकते हैं। आप अभी विश्राम कीजिए। आपने दिन भर कुछ नहीं खाया। मैंने आपके लिए शकरकंद उबाल कर रखा है। देवी, देवी आपकी कोई माया शिवनंदा पर कोई कार्य नहीं कर रही है। अर्थात? मैं स्वयं लीलावती के कुटीर में देखकर आई हूँ। शिवानंद और लीलावती का प्रेम तो अभी भी स्थायी है। ये प्रेम अब स्थायी नहीं रहेगा जरती। शिवानंद के रूप में नारायण अभी एक साधारण मनुष्य है। मृत्यु होगी उनकी और लीलावती अकेली हो जाएगी। मत मारो, मेरे स्वामी को मत मारो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे स्वामी को मत मारो। बदले में तुम मेरे प्राण ले लो। क्या हुआ था?
देवी, 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 शिवानंद के निधन के लिए आपने जिस सांप को भेजा था वो अपना कार्य किए बिना ही लौट गया। क्या? हाँ देवी, उसका इतना साहस हो गया कि उसने मेरे आदेश का अनादर किया? इसमें उसका कोई दोष नहीं है देवी। महालक्ष्मी की सौभाग्य रेखा नष्ट नहीं की तो लीलावती के रूप में भी वो बार बार जीतती रहेगी। केवल एक ही है जो लीलावती का सौभाग्य नष्ट कर सकते हैं, शनिदेव। हे शनिदेव, आप कहाँ हैं शनिदेव? आपकी विशेष आवश्यकता है। प्रकट हो शनिदेव। देवी लक्ष्मी, मुझे अचानक क्यों बुलाया? क्या आवश्यकता थी? हे शनिदेव, महालक्ष्मी ने अभी लीलावती के नाम से मनुष्य रूप में जन्म लिया है। उसकी पूर्व स्मृतियां लुप्त हुई हैं। कोई दिव्य शक्ति भी नहीं है, किंतु अभी तक उसका सौभाग्य नष्ट नहीं हुआ। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे उसका सौभाग्य नष्ट हो जाए। ये माला अगर आप उसे एक बार पहना देती हैं तो समस्त सौभाग्य का विनाश होगा, किंतु यदि उसे महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया तो ये माला कोई फल नहीं दे पाएगी। किंतु इस माला के प्रभाव को व्यर्थ करने के लिए मानवी महालक्ष्मी को देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाना होगा। कोजागरी पूर्णिमा तक लीलावती को असहाय रखना होगा, तभी मैं बनूंगी श्रेष्ठ देवी। स्वामी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैं मूर्ति बना सकता हूं। ये मूर्ति मैं दूर राज्य में ले जाकर बेचूंगा। मूर्ति बेचकर जो मिलेगा उससे तुम्हारा मेरा सुख दुख में जीवन यापन हो जाएगा। देखना बहुत अच्छा होगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी मूर्ति का बहुत नाम होगा। तुम अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन कर रही हो और इस तरह तुम मुझे भी प्रोत्साहित कर रही हो। पत्नी को प्रसन्न रखना तो पति का धर्म होता है। आप मूर्ति बनाइए, मैं धान संग्रहित करने जा रही हूँ। आज मैं धान लेकर ही लौटूंगी। शिल्पी, तुम्हारी मूर्तियां तो बहुत ही सुंदर हैं। इन्हें बेचोगे मुझे? कौन सी मूर्ति लेंगी? सभी सुंदर हैं, कोई भी दे दो। क्या मूल्य देंगी? मूल्य ये हार तुम्हारी पत्नी पर बहुत अच्छा लगेगा। चलेगा?
चलेगा चलेगा। इस हार के बदले आप 2 मूर्ति लेकर जाइए। लीलावती ये हार देखकर बहुत प्रसन्न होगी। ये मेरी पहली कमाई है। इस जंगल में अवश्य मूषक का बिल होगा। वहीं पे धान ढूंढना पड़ेगा। क्या कहा था उस माता ने जो धान देकर गई थी? किंतु यहाँ तो एक भी मूषक का बिल नहीं दिख रहा। कहाँ मिलेगा मूषक का बिल? बिटिया, इस जंगल में तुम क्या ढूंढ रही हो? माँ आप? मैं तो मूषक का बिल ढूंढ रही थी, धान पाने की इच्छा में। मेरे साथ आओ। ये देखो बिटिया, ये रहा वो मूषक का बिल। तुम्हें जब भी धान की आवश्यकता होगी, तुम आकर इस बिल से ले सकती हो। जाओ, जाकर अपने काम पर लग जाओ। इस बिल से धान निकाल लो। माँ देखिए, न जाने माँ बार बार ऐसे अचानक चली क्यों जाती हैं। कहाँ रहती है मैं इतने दिनों में वो भी नहीं जान पाई। मूषक देवता, आपको मेरा प्रणाम। ये धान आपका ही आशीर्वाद है। स्वामी, आज मुझे बहुत धान मिला है। लगता है आज मैं आपको भोजन बनाकर खिला पाऊंगी। मैं जानता था कि आज तो तुम्हें धान अवश्य ही मिलेगा। आज का दिन बहुत ही शुभ है। सारा धान आज पकाना उचित नहीं होगा। थोड़ा धान मुझे रख देना चाहिए। ये हार तुम्हारी पत्नी पर बहुत सुंदर लगेगा।
ये माला आपको कहाँ मिली? एक जन आई थी मूर्ति खरीदने। मूर्ति बेचकर मुझे ये माला दे गई। तुम्हें पसंद आई ना लीला? बहुत। अब हमारा जीवन परिवर्तित होगा लीला। देखना, सब बहुत अच्छा होगा। तुम खाना बनाओ, मैं बाकी मूर्तियां बना लेता हूं। ये क्या? ऐसा कैसे हुआ? सारा धान मिट्टी बन गया। कल भी तो सारा धान जल गया था। सुनिए ना। अभी तक कोई भी उपस्थित हुए नहीं है। देवराज, आज की ये विशेष सभा किस कारण है? मैं नहीं जानता। प्रजापति ने हम सबको स्वर्गलोक में उपस्थित होने को कहा है। वो भी अवश्य ही आते होंगे। प्रणाम देवराज। आज की ये सभा क्या लक्ष्मी नारायण से संबंधित है? हो तो सकती है, किंतु इस विषय में हम सबको उजागर केवल प्रजापति ही कर सकते हैं। मुझे लगता है इसीलिए पिताश्री ने निर्णय बदला है। उन्हें ज्ञात हुआ है कि एक पक्षीय लक्ष्मी को वरदान करके उन्होंने भूल की है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु। देवगण, धैर्यत्री देवी ने आज की सभा का आह्वान किया है। उन्हें कुछ कहना है। वो तुम सबके सामने अपनी बात रखना चाहती हैं। देवी धरित्री, वो भला क्या कहना चाहती हैं? ये क्या? क्या हुआ स्वामी? स्वामी आंखें खोलिए ना। स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए। स्वामी कुछ बोलिए। स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए। स्वामी आंखें खोलिए। हे माँ लक्ष्मी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ लक्ष्मी। क्या हुआ बिटिया? अचानक न जाने सारा धान मिट्टी बन गया। उसके बाद स्वामी भी अचेत हो गए। ऐसा क्यों हुआ माँ? अब क्या होगा? रो मत बिटिया, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ था मुझे? आप अचेत हो गए थे। बोध करती हूँ, ठीक से भोजन ग्रहण ना करने से तुम दुर्बल हो गए हो। जाओ बिटिया, खाना बनाओ, जाओ। किंतु माँ, सारा धान। जाओ, जाकर देखो, सब ठीक हो गया है।
शीघ्र ही तुम दोनों जागृत होगे।